देखिए, इसके पहले वाली वीडियो में हम बताए थे कि आपके पास कैसे 300 घंटे बचा है, आप खुद ऐसे शेड्यूल करके पढ़ाई कर सकते हैं, जो आपके पास 24 दिन बचा था। तो देखिए, उस वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है, इसलिए मैंने इसके पार्ट 2 को बनाया है। तो अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो ऊपर डिस्क्रिप्शन में लिंक है या ऊपर आई बटन पर लिंक है, दे रहे हैं, उसको जाकर आप लोग देख लीजिए। तो देखिए, अगर एक बार धनुष से तीर निकल जाती है तो वापस नहीं आती है, तो वैसे ही एग्ज़ाम पेपर होने के बाद आपको आंसर शीट दोबारा नहीं मिलती है। तो जितना फोकस करना है एग्ज़ाम के पहले उतना फोकस कर लीजिए, नहीं तो धनुष की तीर की तरह आपका एग्ज़ाम पेपर भी हो जाएगा और बाद में पछताएंगे कि हम अगर पहले से पढ़ लिए होते तो आज एक अच्छा परसेंटेज पाते और हमें यह बात सोचनी नहीं पड़ती कि हम फिर से आंसर शीट मिले या कंपार्टमेंट एग्ज़ाम देना पड़े, ये आप लोग को फिर से ना सोचना पड़े। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला हमारा यू मस्ट लेवल अप योर ग्रेड्स। इसका क्या मतलब है? देखिए, पहले आपको प्रैक्टिस करना पड़ता है। अगर कोहरे में जा रहे हैं तो आपको अगर सामने का रास्ता नहीं दिखाई देता तो आप थोड़ा थोड़ा तो आगे बढ़िए। अगर आप कोहरे में चल रहे हैं, सामने वाला रास्ता नहीं दिखाई देता तो आप थोड़ा थोड़ा तो आगे कदम बढ़ाइए, तो सामने के रास्ते दिखाई देने पड़ते हैं। इसका मतलब है कि आप अपने ग्रेड को बढ़ाने के लिए या आप अपने खुद की ग्रेड को बढ़ाने के लिए तो आप पढ़ाई तो स्टार्ट करिए। अगर 1 दिन पढ़ेंगे, 2 दिन पढ़ेंगे, 3 दिन पढ़ेंगे, 4 दिन पढ़ेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस के साथ साथ आपका लेवल भी अप होगा। लेवल जैसे आप गेम खेलते हैं तो उसमें लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, अगर आप गेम स्टार्ट ही नहीं करेंगे तो आपका लेवल कैसे अप होगा? इसीलिए उसी टाइप का आपको अपनी पढ़ाई की शुरुआत करनी पड़ेगी, तभी आपका लेवल अप होगा। फिर दूसरा हमारा है अपग्रेड योर माइंडसेट। देखिए, माइंडसेट ये रहता है कि मैंने 6 में कम परसेंट पाया है, 7th में, 8th में, 9th में, 10th में, एवन दो क्लास 10th की प्री बोर्ड में भी मैंने कम परसेंटेज पाया है, इसलिए मैं बोर्ड में अच्छा परसेंटेज नहीं पा सकता। ये आप लोग का माइंडसेट है। इसको अपग्रेड करिए। लास्ट के दिनों में जो पढ़ाई करता है, ये आप लोग ध्यान से सुनिए। लास्ट के दिनों में जो पढ़ाई करता है, चाहे वह फेलियर हो चाहे टॉपर हो, सब लोग एक अच्छे परसेंटेज की तरफ इंक्रीमेंट करते हैं। अगर आप सोचते रहेंगे कि मेरा 6 में इतना परसेंट था, 10th की प्री बोर्ड में इतना परसेंट था, तो आप कभी अपग्रेड कर ही नहीं सकते। अगर आप अपने माइंडसेट को अपग्रेड करेंगे तो आप एक अच्छा परसेंटेज पाएंगे। 90%, 95%, 100%, एवन दो कोई भी नहीं कह सकता कि आप CBSE के टॉपर होंगे। ये अपने माइंडसेट को अपग्रेड करिए। देखिए, अगर आप खुद पहले से ही सोच कर चलते हैं मैं 33, 35, 40, 50 परसेंटेज पाऊंगा, तो वहीं तक आप रह जाते हैं, उससे कम ही पाते हैं। अगर आप 90% को माइंडसेट में सोच कर चलिए तो आप अपनी पढ़ाई भी उसी के हिसाब से इंक्रीमेंट करेंगे, तभी आप वर्किंग हार्ड इज़ नॉट इनफ। देखिए, वर्किंग हार्ड इज़ नॉट इनफ, मैंने इस पर कई वीडियो बनाए हैं, आप लोग उसको जाकर देखिएगा। लेकिन मैं इस वीडियो में बताना चाहता हूँ कि वर्किंग हार्ड इज़ नॉट इनफ का मतलब होता है कि आप पढ़ाई तो कर रहे हैं, बट आपको पता ही नहीं है कि मैं पहले चैप्टर से लास्ट चैप्टर तक पढ़ूंगा, पहले चैप्टर से कितने नंबर का क्वेश्चन आएगा, पहले चैप्टर से कितना क्वेश्चन आएगा, पहले चैप्टर से कितने नंबर का शॉर्ट आएगा, कितने नंबर का वेरी शॉर्ट आएगा। ऐसी पढ़ाई करना है कि ब्लूप्रिंट के हिसाब से निकाल कर पढ़िए। आपको पता चल जाएगा कि एक साइंस में कितने नंबर का आएगा। मान लीजिए 80 नंबर का आता है तो चैप्टर 1 से कितने वेरी शॉर्ट आएंगे, कितने शॉर्ट आएंगे, उसी के हिसाब से आपको टाइम भी देना पड़ेगा। ये नहीं करता कि आप जिसे आपके पास है 12 घंटे बैठे हैं पढ़ने, तो उसमें से आज 6 घंटे दे दिए हम केवल एक चैप्टर पर, फिर लास्ट के 4 घंटे में हम दूसरे चैप्टर में, तो हमारा 12 घंटे इसी में निकल गया। मान लीजिए इससे इन दोनों को चैप्टर के मिलाकर आ रहा है आपको 8 नंबर का क्वेश्चन, केवल 8 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है। तो ये मैटर करता है कि आप कैसे अपने टाइम को शेड्यूल करके और कैसे आपको पता है कि एक अच्छे ब्लूप्रिंट को निकालकर कैसे आपको एक अच्छे नंबर पा सकते हैं। तो चलिए इसी साथ में इस वीडियो को समाप्त करते हैं। देखिए, अगर लास्ट के आप 20 से 15-20 दिन दे देते हैं अपने टाइम को, दोस्तों को छोड़ दीजिए, घर परिवार रिलेशन सबको एक तरफ नेग्लेक्ट कर दीजिए। अगर आप 15 से 20 दिन खुद अपने सेल्फ पर देते हैं तो आप समझ लीजिए टॉपर में शामिल हो सकते हैं। तो इसी के हिसाब से हम साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।